हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल जीएस एकेडमी पर। देखिए, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 का नोटिफिकेशन आ चुका है न्यूज़पेपर में। 15 अप्रैल से आपके फॉर्म भरे जाएंगे और एग्ज़ाम डेट भी दे दी है। 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो सरकारी सीट पाने के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने होंगे, तभी आप सरकारी सीट के लिए एलिजिबल होंगे। सरकारी सीट अगर आप पा लेते हैं तो आपका बीएड ऐसा समझ लीजिए फ्री में ही होगा। और वहीं अगर प्राइवेट की बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। तो उसके लिए हम एक तैयारी करा रहे हैं, संपूर्ण तैयारी कराएंगे। हिंदी, जीएस, रीजनिंग सारा कुछ हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं। तो अभी हम प्रीवियस ईयर पेपर करा रहे हैं, इसके बाद हम आपको प्रैक्टिस सेट्स कराएंगे, उसके बाद हिंदी चैप्टर वाइज कराएंगे। सारा कुछ आपको मिलता रहेगा। तो आज हम लोग करा रहे हैं जीएस के महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन। इससे पहले 25 हम एक और वीडियो बना चुके हैं, आप उसमें देख लें। तो बीएड जो बच्चे करना चाह रहे हैं वो ये ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो ये रहा हमारा आज का पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 26। देखिए, इससे पहले जो 25 क्वेश्चन थे वो मैं आपको पहले वाली वीडियो में करा चुका हूँ, आप वो देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से उस पर जा सकते हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित प्रसिद्ध समाज सेवी संस्था का क्या नाम था। जो गोपाल कृष्ण गोखले ने स्टार्ट करी थी उसका आपको नाम बताना है। ऑप्शन आपके हैं तत्वबोधिनी सभा, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो इसके सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित की गई थी। और ऑप्शन की बात करें तो तत्वबोधिनी सभा ये देवेंद्रनाथ ठाकुर ने स्थापित करी थी 1839 में। ऑप्शन नंबर बी ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज तो आप सभी लोग जानते होंगे, राजा राम मोहन रॉय ने स्थापित करी थी 1828 ईस्वी में। रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में हुई थी स्वामी विवेकानंद द्वारा। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। देखिए, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा उसने, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष नहीं पूछा है, इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। देखिए, अगर वो पूछ रहा है कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष तो हो जाएगा एनी बेसेंट। सन 1917 में कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष चुनी गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर वो पूछता कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी तो सरोजनी नायडू आपका सही आंसर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, एलिसा परीक्षण क्या ज्ञात करने के लिए होता है। एलिसा एक प्रकार का चेकअप है, उससे किस बीमारी का पता लगाया जाता है ये पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर की बात करें तो एलिसा परीक्षण जो होता है वो एड्स की जांच के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ पढ़ते हैं। दिन और रात बनने का क्या कारण है। तो ऑप्शन आपके सामने है। इसके सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, जब वो अपनी धुरी पर घूमती है तभी दिन रात होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। रडार यंत्र किस काम में आता है। ये रडार जो होता है वो बेसिकली जहाज़ों के ऊपर लगा हुआ होता है। इससे जहाज़ों की गति, स्थिति, दिशा वगैरह मापी जाती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 31। संसार का अधिकतम कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है। देखिए, वर्ल्ड की बात करें तो हो जाएगा ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर डी। अगर भारत में पूछे भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन कौन करता है तो हो जाएगा आपका कर्नाटक। तो याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, ग्रुप ए रक्त वाले व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है। देखिए,
ग्रुप ए वाले व्यक्ति को 2 प्रकार के ब्लड ग्रुप का ब्लड दिया जा सकता है। एक तो ए ग्रुप वाला है तो ए तो उसको मिल ही जाएगा, और प्लस जो ओ होता है सर्वदाता होता है उसका मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की बात करें तो इसकी स्थापना 1935, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। घासीराम कोतवाल पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसके सही आंसर की बात करें तो विजय तेंदुलकर, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा क्या कह रहा है? भारत के आर्थिक विकास की मूल समस्याओं में निम्न में कौन एक कारण उत्तरदायी नहीं है? आर्थिक विकास की समस्याओं के बारे में पूछ रहा है। देखिए आर्थिक विकास की मूल समस्याओं की बात करें तो इसमें जनसंख्या वृद्धि एक हो जाएगा, ये मूल समस्या है। दूसरा निर्धनता एवं असमानता, ये भी एक मूल कारण हो जाएगा। बेरोजगारी एवं अशिक्षा, ये भी मुख्य कारण है। मृत्यु दर में कमी होना, ये मूल कारण नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। पृथ्वीराज चौहान की जीवनी और कार्यों पर आधारित पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? पृथ्वीराज रासो की जो जीवन पर आधारित है पृथ्वीराज रासो, उसकी रचना किसने करी थी? तो इसके सही आंसर की बात करें तो आपको पता होगा पृथ्वीराज चौहान के जो दरबारी कवि थे उनका नाम था चंद्रवरदाई, तो ये उन्हीं के द्वारा लिखी गई। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। 37 हमारा क्या कह रहा है? किस सिख गुरु ने खालसा की स्थापना की थी? देखिए अगर इसकी बात करें गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर बी। गुरु गोविंद सिंह जो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु यही थे, इन्हीं के द्वारा सन 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38। अकबर और हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? देखिए ये तो अगर आप चाहें तो ऑप्शन से कर सकते हैं। पानीपत का जो प्रथम युद्ध था 1526 में हुआ था। सेकेंड युद्ध था वो 1556 में हुआ था। तो सेकेंड युद्ध की बात हो रही है तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें अकबर विजय हुआ था, हेमू हारा था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी सी राजगोपालाचारी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है हमारा अगला क्वेश्चन? दयानंद के बचपन का क्या नाम था? ये दयानंद सरस्वती जी के बारे में बात कर रहे हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम पूछ रहे हैं। देखिए इन दयानंद सरस्वती के मूल नाम की बात करें यानी बचपन में जो नाम था वो उनका नाम था मूल शंकर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 हमारा पूछ रहा है प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध आपको बताना है। देखिए प्लासी का युद्ध जो हुआ था 1757 ईस्वी में हुआ था। इसमें अंग्रेज़ों की तरफ से लॉर्ड क्लाइव थे और बंगाल की तरफ से नवाब सिराजुद्दौला। प्लासी के युद्ध में अंग्रेज जीत गए थे, सिराजुद्दौला हार गए थे। तो अंग्रेज़ों का तभी से भारत पर अधिकार बढ़ने लगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अष्टप्रधान का क्या अर्थ है? आपको बताना है अष्टप्रधान का क्या। देखिए अष्टप्रधान जो है वो मंत्रियों की एक परिषद जो मराठा शासक के सलाहकार के रूप में कार्य करते थे। ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है? दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली प्रथम और अंतिम मुस्लिम महिला कौन थी? देखिए दिल्ली के जो सिंहासन पर प्रथम बैठी थी और प्रथम लास्ट यही थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान। 1237 ईस्वी में जब इसके पिताजी की मृत्यु हो गई थी तब ये बैठी थी। इल्तुतमिश की पुत्री थी ये। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसने पर्दा प्रथा का अंत किया था, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहा है? 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया?
मौलिक कर्तव्य आपको पता होगा भारतीय संविधान में है, तो कौन से आर्टिकल में ये पूछना चाह रहा है। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 51A। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, कुरियन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। कुरियन जो, देखिए कुरियन के बारे में बताऊं, डॉक्टर जो वर्गीज कुरियन थे, उन्होंने भारत में दुग्ध क्रांति लाई थी। सफ़ेद क्रांति के जनक उन्हीं को बोला जाता है। तो ये उन्हीं को मानते हुए दिया जाता है। ये ऑप्शन के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर ए डेयरी विज्ञान में दिया जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है, जो हमारा राष्ट्रीय गान है जनगण मन, इसकी रचना किसने की थी। तो ये तो सभी लोग आप जानते होंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। सर्वप्रथम चांदी के सिक्कों का प्रचलन किस शासक ने करवाया था। तो इसकी बात करें सर्वप्रथम चांदी के सिक्के, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नील नदी की देन किसे कहा जाता है। नील नदी की देन की बात करें तो जो मिस्र है हमारा, ऑप्शन नंबर बी, इसे नील नदी की देन कहा जाता है। नील नदी पर ओसवान बांध बना हुआ है, जो अफ्रीका के सबसे बड़े बांध हैं, सबसे बड़े जो बांध हैं उनमें से एक कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ बढ़ते हैं। भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था। इसका सही आंसर बताना की कोशिश करें आप लोग। देखिए गरीबी हटाओ का जो नारा था वो भारत में 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था, जो कि चली थी 1974 से 1978 तक। तो इसी में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। तो हमारे 49 क्वेश्चंस हो चुके हैं। अभी हमारा एक क्वेश्चन बचा है। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन भी करते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 50। क्या कहना चाह रहा है वो। तो ये रहा आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। 1930 ईस्वी में गांधी जी ने सत्याग्रह किया तथा दांडी यात्रा क्यों की। दोबारा पढ़ता हूँ क्वेश्चन में। 1930 ईस्वी में गांधी जी ने सत्याग्रह किया तथा दांडी यात्रा क्यों की। इसका आंसर आपको देना है। नंबर 1, नमक कानून तोड़ने के लिए, अंग्रेज़ों को भारत से निकालने के लिए, ए और बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करें। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो मैं बताऊंगा। देखिए इन्होंने जो दांडी यात्रा की थी वो 12 मार्च, डेट भी आ जाती है कभी कभी, 12 मार्च 1930 को की थी। इनके साथ 78 और लोग थे जो साबरमती आश्रम से दांडी के लिए गए थे। 6 अप्रैल 1930, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है ये मतलब दांडी कब पहुँचे। तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को ये दांडी पहुँचे थे। और वहाँ पर इन्होंने नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा, इसे सविनय अवज्ञा आंदोलन में बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने सविनय अवज्ञा अर्थात विनय के साथ अंग्रेज़ों की आज्ञा का पालन ना करने का आंदोलन शुरू किया था। तो अगर इसके सही आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से, आप लोग ही बताएं। ऑप्शन नंबर ए, नमक कानून तोड़ा इन्होंने। तो ये तो रहे हमारे आज के जीएस के 25 क्वेश्चन। कैसे लगे आप लोग को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इस क्लास की पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें आप लोग, उसकी लिंक कमेंट बॉक्स में है। आप सभी लोगों को पता है बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म आ चुके हैं, 15 से आ जाएंगे। तो उससे पहले प्रीवियस ईयर तो कर ही लें, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जो प्रैक्टिस सेट्स होते हैं उसके सारे क्वेश्चंस करेंगे। और हिंदी तो मैं आपको एक एक टॉपिक कराऊंगा सारे क्वेश्चन। तो हमारे चैनल से जुड़े रहें आप लोग, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।